नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के एमसीक्यू में। तो हम लोग देखेंगे 2024 यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले एमसीक्यू प्रश्न जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, गारो गारो लोग अपनी प्राथमिक कृषि पद्धति के रूप में झूम खेती करते हैं। यानी कि जो गारो लोग हैं, जो गारो प्रजाति हैं, वो लोग अपनी प्राथमिक कृषि पद्धति के रूप में झूम खेती करते हैं। तो बिल्कुल सही है। गारो लोग जो होते हैं वो किस प्रकार की कृषि करते थे? झूम खेती करते हैं। और दूसरा है, गारो जनजाति इस्लाम से प्रभावित एक ईश्वरवादी धार्मिक विश्वास प्रणाली का पालन करती है। ये गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपका सही है, वो भी है पहला। तो आपके कथन में दिया गया केवल ए ऑप्शन, केवल ऑप्शन ए में, तो केवल आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल में केरल के अलाउ अलाप्पुझा जिले में एक लड़के की नेगलेरिया फाउलेरिया के कारण होने वाली दुर्लभ संक्रमण से मृत्यु हो गई है। नेगलेरिया फाउलेरिया क्या है? नेगलेरिया फाउलेरिया क्या है? तो हम लोग देखेंगे कि नेगलेरिया फाउलेरिया क्या है। अभी हाल में ही न्यूज़ में भी चला था। तो मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा है, जिसके कारण एक दुर्लभ संक्रमण होता है। मस्तिष्क को खा खा कर डेड कर देता है। कौन? अमीबा। तो मस्तिष्क खाने वाला अमीबा के कारण होने वाला एक दुर्लभ संक्रमण है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, मीठे जल निकाय में पाए जाने वाला एक प्रकार का वायरस है। ये गलत है। तीसरा है आपका, दूषित भोजन के माध्यम से फैलने वाला जीवाणु। ये भी गलत है। और डी है आपका, श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक कवक रोग। ये भी गलत है। आपका केवल एक ही ऑप्शन सही है, जो मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा है। किसको? मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा है, जिससे एक संक्रमण रोग होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिए गए उन पर विचार करना है। पहला कथन है, सौर टूटते तारे सूर्य के सबसे बाहरी वातावरण को गर्म करने में योगदान करते हैं, जिससे कोरोना के नाम से जाना जाता है। नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। तीसरा है, कोरोनल बारिश एक ऐसी घटना है जहां सूर्य के कोरोना में गर्म प्लाज्मा तेजी से ठंडा संघनित होता है और सतह पर गिरता है। तो आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आपके कथन में दिया गया है बी ऑप्शन, केवल 2, यही करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, हिंद महासागर जियोइड निम्न हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छिद्रों की उपस्थिति के कारण होने वाला एक गहरी गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। हिंद महासागर जियोइड हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छिद्रों की उपस्थिति के कारण होने वाला एक गहरी गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। ये आपका सही है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण छिद्र समुद्र का वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सामान्य से अधिक होता है। तो ये गलत है। तो आपका केवल कथन एक सही है और 2 गलत है। तो आपके ऑप्शन सी में मिल रहा है, कथन एक सही है और कथन 2 गलत है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटिंग निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वांटम यांत्रिकी में बिल्कुल सही। मौसम की भविष्यवाणी, ये भी सही है। जीनोमिक्स में, ये भी सही है। तेल और गैस की खोज में, ये भी सही है। यानी कि आपके सभी के सभी ऑप्शन सही है। सुपर कंप्यूटर इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके सभी आंसर सही हैं।
तो आपका कथन जो डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल में 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI जारी किया, ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया। यह सूचकांक किन क्षेत्रों की शांति को मापता है, या विभिन्न क्षेत्रों की शांति को मापता है, तो वो क्षेत्र कौन कौन से? तो पहला है सुरक्षा और संरक्षण है, सुरक्षा और संरक्षण, तो इस क्षेत्र में भी शांति को मापता है। दूसरा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शांति, ये भी सही है। सैन्यीकरण, ये भी सही है। तो यानी जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है वो सामाजिक सुरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण की शांति को मापता है। तो आपके सभी ऑप्शन सही हैं, तो विकल्प सी आपका सही आंसर है, क्योंकि इसमें दिया गया है आपका सभी तीन। तो अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 7वां, निम्नलिखित वायरस पर विचार कीजिए। पहला, कॉक्सफैकी वायरस। दूसरा, इको वायरस। तीसरा, पोलियो वायरस। चौथा है हेपेटाइटिस। उपर्युक्त में कितने एंटेरो वायरस में शामिल है? तो ये सभी के सभी एंटेरो वायरस में शामिल हैं। आपका जो है इको वायरस है, पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस है और कॉक्सफैकी वायरस, ये सभी आपके एंटेरो वायरस में शामिल हैं। तो आपका सभी 4 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल में ही जापान ने विवादित ताकेशिमा द्वीपों पर दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास का विरोध किया। ताकेशिमा द्वीप कहाँ पे स्थित है? ताकेशिमा द्वीप कहाँ पे स्थित है? जापान का सागर, या पूर्वी चीन सागर पर, या दक्षिणी चीन सागर, या पीला सागर? तो स्थित है वो आपका जापान के सागर पर। किस पे? जापान के सागर। तभी जापान ने क्या किया? इसका विरोध किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट दिया है, अन्नपूर्ति द ग्रेन एटीएम के संदर्भ में विचार करना है। पहला है, वस्तुओं तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह एक स्वचालित बहु वस्तु वितरण प्रदान करता है। यानी जो आपका अन्नपूर्ति द ग्रेन एटीएम ये वस्तुओं तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करता है तथा यह स्वचालित बहु वितरण प्रदान करता है। तो आपका एक पहला करेक्ट है। दूसरा, यह 5 मिनट में 50 किलोग्राम या 1 या 2 अनाजों वाली वस्तुओं का सटीक वितरण कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यानी आपके पहले और दूसरे ऑप्शन सही है। तो कथन में हमारा दिया गया जो उपयुक्त कथन दिए गए हैं, तो उसमें बी ऑप्शन जो मिल रहा है हमारा कथन, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, तो हमारा सी ऑप्शन सही आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जियो कोडिंग के संदर्भ में। जियो कोडिंग क्या है? यह किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करता है। जियो कोडिंग क्या है? यह किसी भी स्थान या पते का विवरण को भौगोलिक स्थिति निर्देशांक में परिवर्तित करता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे जीएसटी रिकॉर्ड के पते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने और पता स्थान और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पेश किया गया है। तो ये भी सही है। तो पहला जो दूसरा है, पहले का रीजन है, तो आपका कथन 1 सही आंसर है। यानी आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और 2 एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहिए प्रीलिम्स MCQ के लिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। नमस्कार, तब तक के लिए।